हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो न्यू वैकेंसीज़ निकली हैं उसके नोटिस में क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर है, कौन कौन सी आपको ज़रूरी दस्तावेज़ हैं या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आप क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपका क्राइटेरिया है, एज ग्रुप क्या हो सकता है अप्लाई करने के लिए, वो सब डिटेल्स मैंने उसमें बताई थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देन आज मैं आपको बताऊंगी कि खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, सेकेंड फ़ीस पेमेंट, देन आता है अप्लाइंग फॉर्म। जैसे कि फ़ीमेल्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है तो आपको फ़ीस वाला प्रोसीजर नहीं आने वाला है आपके सामने। तो उससे पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको चेक करनी है पोस्ट कितनी खाली हैं जहाँ आपके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको डेमो के तौर पे दिखाती हूँ, पंजाब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो पंजाब में जाके यहाँ पे जितने भी सर्कल्स की वैकेंसीज़ अभी निकली हुई हैं वो सब सिटीज़ के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस भी सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो वैकेंसीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं लुधियाना सिटी के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्टेज हैं यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको ईज़िली डिफरेंशिएट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइज किया होता है अकॉर्डिंग टू SC ST OBC UR और डिसेबल पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा BPM की पोस्ट कौन सी है, ABPM की पोस्ट कौन सी है। तो देन आप इजीली अपना सीधा BO को सेलेक्ट करके आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। BO के हिसाब से आप अपनी जो वैकेंसीज़ हैं वो फिल कर सकते हैं। उसमें आपसे गलती नहीं होगी कि मैंने BPM के लिए फ़िल किया या ABPM के लिए, कैसे पता चलेगा। और पिन कोड से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ऑफ़िस के लिए आप फ़िल कर रहे हैं वो आपके घर के नियर बाय है, होम टाउन में है, दूर तो नहीं है। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। पहले फ़िल करने से पहले, रजिस्टर करने से पहले ये चीज़ चेक ज़रूर कर लें आप एक बार। देन वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना, इसमें मैं काफ़ी यूज़फुल चीज़ें बताऊंगी जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने पहले से हम GDS BPM या ABPM की जॉब कर रहे हैं, क्या हम दोबारा कर सकते हैं अप्लाई और क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं। देखो, सेलेक्ट तो आप हो सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप कर लेते हो तो आपका जो साल लगाया है, 2 साल लगाया, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप ट्रांसफ़र के लिए ही अप्लाई करने के बारे में ज़्यादा सोचो। आपको दिवाली का बोनस भी नहीं मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा घाटा यहाँ पे हो जाएगा आपको। तो इसलिए आप अप्लाई करो, बट जब आपका जॉइनिंग लेटर आ जाए तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र की फ़ाइल लगवा दो क्योंकि सीट तो खुद ही ढूंढनी होती है। देन उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन। आप वीडियो पे एंड तक बने रहना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने पहले से अप्लाई करा हुआ था लास्ट ईयर या उससे पहले जब हमने ज्वाइनिंग करी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर चल जाएगा, नहीं, आपको नहीं चलेगा। वो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड करने के लिए सिर्फ आपको मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको जस्ट अपना पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे अपना वैलिडेट करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर डालोगे और जीमेल आईडी जो डालोगे, उस पर आपकी एक OTP जाएगा। उस OTP को करने के बाद आपके दोनों चीज़ें जब सक्सेसफुल हो जाती है, देन नेक्स्ट प्रोसीजर आपके सामने आता है। तो मैं आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, मैंने अभी डाला था अपना मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पे जो OTP डाला है, उस OTP को सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पे आ चुका है वैलिडेट, कि मेरा नंबर मान्य है, अमान्य नहीं है। देन सेम प्रोसीजर विद द ईमेल आईडी और जीमेल आईडी, आप अपना मेल आईडी डाल के उसको भी वैलिडेट कर लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, मैंने अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को ही वेरीफाई कर लिया है, दोनों ही सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुके हैं। कुछ ऐसा ग्रीन कलर का आ जाएगा वैलिडेट होने के बाद। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, जो जो डिटेल्स हैं उनको अपनी फिल कर देना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आगे की जो डिटेल्स हैं, देन आगे आपको अपनी मेन डिटेल्स जो फिल करनी है, आप अपना 10th का मार्कशीट अपने पास रख लें सामने, ताकि जो भी डिटेल्स जो आप करेक्ट फिल करें। क्योंकि अगर आप इसमें एक भी वर्डिंग भी चेंज कर देते हो अपने पेरेंट्स के नेम में, एक आधा वर्ड भी, अल्फ़ाबेट भी चेंज हो जाता है, तो वो आपके कैंसिलेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से चेक करके फिल करें। यहाँ पे आपका 10th का जो नाम है, जो प्रॉपर उस पर नेम है, वही फिल करना है, अपनी तरफ से कोई फिल नहीं करना है। यहाँ पे आपके फादर या मदर का नेम एज़ पर 10th आपकी जो मार्कशीट पे है वही करेक्शन में लिखें। देन डेट ऑफ बर्थ भी आपका 10th पे मिल जाएगा, और जो आपको पता ही है, जेंडर यहाँ पे फिल कर देंगे। देन कम्युनिटी का मतलब है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST UR, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। देन आपने 10th कौन से सर्कल से पास की है,
आपने कौन सी स्टेट से पास की है ये आपने फिल कर देना, जिस भी स्टेट से आपने अपनी 10th को पास किया है। देन उसके बाद आपने कौन से ईयर में अपनी 10th पास किया है, जिस भी साल में आपने 10वीं कंप्लीट की है, 10वीं का सर्टिफिकेट आपको जिस साल का मिला है वो आपकी मार्कशीट पे भी लिखा होता है, वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। देन यहाँ पे एक ये होता है जो टेक्स्ट यहाँ पे शो होता है, उसको लास्ट में आपको फिल कर लेना होता है यहाँ पे। देन सबमिट पे आपको क्लिक कर देना होता है। ये प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये प्रोसीजर करके मैं आपको आगे बताती हूँ आगे का स्टेप क्या रहता है। इतने में इन सबको फिल कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब मैंने कम्युनिटी के लिए खोला है तो इसमें आपको ये कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप यूआर से करते हो या यूआर EWC से करते हो, OBC, SC और ST, जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसको टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने सब कुछ फिल कर दिया। उसके बाद मैं जस्ट सबमिट पे क्लिक करूँगी और सबमिट में क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटेड। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम आगे का प्रोसीजर जो है, आगे की डिटेल्स है उनको फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ओके फिल कर दिया है। देन आगे रजिस्ट्रेशन की आगे भी प्रोसेस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपकी ख़त्म नहीं होती है। देन आगे जो स्टेप्स हैं उनको देखते हैं। यहाँ से आ जाता है आपको कंटिन्यू। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत मिनिमम सी डिटेल, फिर से बहुत मिनिमम डिटेल्स फिल करनी है। आपका आधार नंबर आ जाएगा, अगर आप कोई डिसेबल पर्सन हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आपको टाइप भी मिल जाएगी, किस किस डिसेबिलिटी से आप बिलोंग करते हो। देन आपने 10th कौन सी लैंग्वेज में, लास्ट टाइम हमने फिल किया था 10th आपने किस सर्कल से की है और किस ईयर में पास किया है। देन यहाँ पे अब आपको फिल करना है कि आपने 10th किस लैंग्वेज से की है। वैसे तो इंग्लिश प्रेफर करते हैं सब, बट अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, बंगाली मीडियम या तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज में आपने किया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आ जाता है अगर आपने कोई भी जॉब पहले की है, इज़ इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट डजंट मैटर। वैसे ही फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपने की है तो आप यस फिल कर दें। तो बहुत BPMs के भी ये DM आ रहे थे, हम ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं तो हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हम फिल करें यहाँ पे, तो आपको यस ही फिल करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने अभी अपनी जॉब कर रहे हो, आपने छोड़ी नहीं है, आपने रिज़ाइन नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे NOC आपके पास नहीं होएगी, यहाँ पे आप सेलेक्ट यस करेंगे। देन जब NOC की बात आएगी तो आप सेलेक्ट नो करेंगे, क्योंकि आपको अभी NOC नहीं मिली। आप जब तक ना छोड़े जॉब को, जब तक आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक ना आ जाए। ये सब फिल करने के बाद आपके पास आता है फ़ोटो आपने जो अपलोड करनी है वो मिनिमम 50 KB के अंडर होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कि आप इजीली किसी भी स्कैनर वगैरह से कर सकते हैं या WPS ऑफिस से भी अब साइज़ कंप्रेस हो जाता है। देन उसके बाद सिग्नेचर जो अपलोड होंगे वो 20 KB के मिनिमम होंगे। देन जो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है वो इधर फिल करके एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू का मतलब ये रहता है कि आप कोई भी डिटेल फिल कर रहे हो, आपको ऐसा ना हो कि बाद में कुछ गलती हो जाए और वो गलती के कारण आपका जो पूरा फॉर्म है वो सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो आप एक बार प्रीव्यू करके देन यहाँ पे इसको पूरा पढ़ के एक्सेप्ट करके इसको सबमिट कर देंगे। मैं ये सब फिल करके आपको मिलती हूँ। यहाँ पर जब आप अपना फ़ोटो या सिग्नेचर को अपलोड करते हो तो यहाँ पे काफ़ी बार थोड़ा टाइम लग जाता है। जब तक आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर अभी शो कर रहे हैं, जब तक आपके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड ना हो जाए सक्सेसफुली, भले ही यहाँ पे लिखा आ गया हो कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, जब तक यहाँ पे आपको शो ना हो तब तक इसको प्रीव्यू या सबमिट मत करें, एरर आ सकता है। तो 2-3 बार इसको करेंगे तो वो सेलेक्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। बट इसको बिना, जब तक यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रही आपको पिक्चर, आपको कुछ नहीं करना है आगे का प्रोसेस। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, फ़ोटो अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। देन जब आपका सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड हो जाता है सक्सेसफुली, देन इसको प्रीव्यू करके सबमिट कर देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको प्रीव्यू कर लिया है। प्रीव्यू करने के बाद ओके कर देंगे। दैन यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स फिल किए हैं, मैं आपको अपना खुद इसका ज़िम्मा ले रही हूँ कि जो भी मैंने फ़िल किया है सारी कोई भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं है और मैंने अपने मोबाइल नंबर चेक किया है और मैं सारी जो भी गाइडलाइंस है उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। ये सब कुछ है, इसको आप गाइडलाइंस वाले टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ भी सकते हैं जाके नोटिस में। दैन इसको जस्ट सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको इस टाइप की एक मेल आ जाती है जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। तो इसमें आपको 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। इसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल करके देना होता है, ताकि आप, अगर ये टाइम निकल जाता है तो आपको दोबारा से सेम प्रोसीजर रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप बिना टाइम वेस्ट के साथ ही अप्लाई कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये मुझे
मुझे बताना, तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगी। एंड अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।